पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति से संबंधित 8.1 प्रश्नावली को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में 8.2 प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हमें एक टेबल दी गई है हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसे पढ़ना होगा। अब टेबल के अकॉर्डिंग देखें यदि तो क्या है टेबल, क्या बताया गया उस सारणी के अंतर्गत। सारणी में बताया गया कि यदि कहीं पर इस प्रकार से कोई त्रिकोणमिति अनुपात हो जैसे साइन और उसके साथ में कोई एंगल हो जैसे थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान यदि हमें 0 डिग्री दे दिया जाता है तो साइन थीटा के स्थान पर 0 डिग्री यानी साइन 0 का मान कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए। साइन 0 का मान होता है 0। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि इसकी वैल्यू निकालो, इसका मान ज्ञात करो। 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान हम ज्ञात तभी कर सकते हैं जब हमें इनके मान पता हो। यानी साइन 30 के स्थान पर रखेंगे हम 1/2, आगे 2 इंटू में आ रहा है मल्टीप्लाई में, इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2। यानी यहाँ पर 2 नीचे 2 ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, और इसका जो मान होगा 2 साइन 30 इंटू कोस 60, इसका मान होगा 1/2। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। अब ये मान ये वाले पूछ सकता है, ये थोड़ा सा इसका बड़ा रूप दिया जाए हमें, तो इन सभी मानों को हमें याद रखना होगा। अब याद रखना पूरे सभी मानों का जो त्रिकोणमिति में जितने भी अनुपात है, साइन कोस है, ट्रेन को कोट पेन के सेकती है वो वाले, उन सबके 0, 30, 60 कुछ मुख्य कोणों में दिए गए हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात तो वो फिक्स है, कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। परंतु जो कोण रहते हैं एंगल, यानी यहाँ पर जैसे 30 आ रहा है, 60 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये कुछ कोण मुख्य कोण दिए गए हैं हमें। जबकि कोण 0 डिग्री से बड़े हम 1/2 डिग्री, ये भी होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 120 डिग्री, कई सारे कोण होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ही कोण दिए गए हैं। चूंकि हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं और इसकी पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है उसमें एक कोण तो फिक्स है 90 डिग्री का, बाकी ये जो 2 कोण है इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम के कोण। अब ये दोनों जो कोण है वो 90 डिग्री से कम के होते हैं। न्यून कोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री से कम, तो इनका जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। यानी हम केवल 90 डिग्री तक के ही कोणों के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में 8.2 में। 8.2 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने के लिए हमें एक टेबल पढ़नी होगी। तो स्टार्ट करते हैं वो टेबल। कि साइन नाम की लड़की है जो प्लेटफॉर्म पे कोसती है किसको, ट्रेन को। साइन कोसती है ट्रेन को, कोट पेन के सेकती है, और लास्ट में कोसता है। सबके यहाँ पर कोण दिया गया है जैसे थीटा। अच्छा, थीटा के स्थान पर हम A B C D कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर A ये भी क्या है, एंगल है, B ये भी एंगल है, तो हम सभी जगह क्या रखते हैं, थीटा रखते हैं। थीटा एक नियतांक होता है, थीटा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं थीटा 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 थीटा। अब कुछ कोण जो मुख्य कोण है वो दिए गए हैं हमें, और इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद में 8.2 और केवल 8.2 प्रश्नावली कंप्लीट नहीं होगी, ये सारणी होते हैं। इसके बाद में 9वां चैप्टर आएगा, 9वीं प्रश्नावली, दूरी, ऊंचाई और दूरी, वो भी हमें ज्ञात हो जाएगी। यानी उसके जो क्वेश्चन है वो भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि पहले ये सारणी हमें याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ मुख्य कोण है जैसे 0 डिग्री, 0 के बाद में चले 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट में 90 डिग्री। यानी ये कुछ 5 कोण है, 1 2 3 4 5, और 6 अनुपात है 1 2 3 4 5 6। 6 को 5 से इंटू करवाएं तो 6 पंजे 30, यानी टोटल 30 मान हमें याद रखने हैं। अब एग्जाम में 30 मान याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मान याद नहीं होता है,
या वहां पर याद नहीं आता है, हमें पता है लेकिन वहां पर एग्जाम में याद नहीं आता। तो हमें जाते ही सबसे पहला काम ये करना है कि पीछे रफ में ये टेबल को कंप्लीट करना है। और जब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, 8.2 प्रश्नावली के क्वेश्चनों को करेंगे, तो ये जो मान है वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। बस शर्त है कि घर पे बैठ के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो 0 यानी sin 0 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा, ये मान हमें याद रखना है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहली वाली ये जो sin थीटा की वैल्यू है, साइन की जो भी यहाँ पर जो भी मान आएंगे वो मान हमें रखने, याद करने। तो एक मान तो हम याद कर ही सकते हैं। कई सारे विद्वानों ने बता रखा है कि यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, सबके नीचे 4 4 4 4 4 लगा दो, फिर उसके बाद में सबके यहाँ पर वर्गमूल 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 लगा दो, और इसको जब सोल्व करेंगे तो जो आएगा वो आएगा साइन का मान। जैसे यहाँ पर देखिए 4 में 4 का भाग दिया तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो बनेगा 1, यानी इसका मान कितना आया 1। यहाँ पर देखिए 0 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 0, 0 का वर्गमूल 0, यानी यहाँ पहला आ गया 0। यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1, 4 का वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल लगा हुआ है, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2। यहाँ पर 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, या इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 2 4, यानी कि 1/2। 1/2 के रूट लगा हुआ है, 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 और 2 का वर्गमूल √2। यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा 2, और 3 का वर्गमूल नहीं होता, अतः यहाँ पर आ जाएगा √3। तो पहला जो मान आया साइन का मान वो आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ट्रिक नहीं लगानी, हमें डायरेक्ट एक मान तो एक लाइन तो याद कर ही सकते हैं और आसानी से हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, सबके नीचे 4 4 लगाओ, फिर सबका रूट निकालो, एक मान याद कर ही सकते हैं हम। क्या करना है कि आगे आगे तो साइन का मान निकाल रहे हैं, आगे आगे 0 के नीचे तो लिखो 0, लास्ट में लिखना है हमें 1, फिर यहाँ पर बटे 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 लगा दो, सबके नीचे 2 2 2 लगा दो, आगे आगे 0, साइन का मान निकाल रहे, आगे आगे 0, पीछे पीछे 1, सबके बटे बटे बटे। अब यहाँ पर ऊपर 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर 3, ये लगा। जो बीच में आ रहा है 45 के नीचे, देखो ये बीच में, इसके इधर भी 2 जने हैं और इसके उधर भी 2 जने हैं, यानी ये बीच में उधर भी 2 इधर भी 2। बीच वाले के क्या करो, बीच वाला जो है उसके सुरक्षा कवच पहना देंगे, यानी कि सुरक्षा कवच मतलब यहाँ पर रूट लगा देंगे नीचे की साइड। जैसे यहाँ पर रूट लगाया तो इधर वाला जो है 3, ये कहेगा नहीं मेरे को भी सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी, तो यहाँ पर भी ऊपर भी रूट लगा देंगे। सब जगह पर इस प्रकार से साइन का मान हो गया, आगे आगे 0, पीछे पीछे 1, बीच में बटा बटा बटा, नीचे 2 2 2, ऊपर 1 1 3, नीचे रूट, ऊपर भी रूट, ये साइन का मान कंप्लीट। अब यदि किसी ने पूछा हमसे कि साइन 30 का मान बताइए, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 का बताइए, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। इस प्रकार से में ये कंप्लीट होगी, साइन का मान कंप्लीट हो गया। साइन का मान किसी भी प्रकार से पूछ ले हम बता सकते हैं, परंतु इन 5 का ये भी तो याद करना है। तो 5 का कैसे याद करेंगे, कोस का मान निकाले। अब कोस का मान निकाले तो कैसे, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में 8.2 प्रश्नावली में, वो कंप्लीट करने के लिए हमें टेबल को सीखना ही पड़ेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, फरानी है, ठीक है ना। कोस का मान निकाले, कोस 0 का मान क्या होगा, तो कोस का मान निकालते समय क्या करो, साइन का उल्टा कर लो, यानी कि साइन के यहाँ पर पीछे पीछे से नकल करनी है हमें। पीछे पीछे क्या है, वो जो पीछे पीछे लिखा हुआ है साइन के मान में, उसको लिख दो कोस वाले में आगे आगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, उसके बाद में इसको लिख देंगे √3/2 को, जो भी कुछ लिखा है उस सेकंड नंबर पे उसको इधर सेकंड नंबर पे डालना है, यानी कि √3/2। फिर थर्ड पे चले 1/√2, यहाँ पर लगा देंगे 1/√2, फिर यहाँ पर 1/2 1/2, फिर यहाँ पर लिख रहा है आगे आगे 0, जो आगे आगे है उसको डालेंगे पीछे पीछे, जो पीछे पीछे था उसको डाल दिया आगे, यानी कि कोस का मान कैसे आया, पीछे से नकल करने पर आ गया। अब 2 मान तो आ चुके ना, एक साइन और कोस का, अब बचे 1 2 3 4 मान और बच रहे, तो ये मान भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे,
टेन। इसके पहले वाली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वहां पर टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनके फॉर्मूले नहीं पढ़े तो ये भी ध्यान रखने हमें फॉर्मूले। टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी टेन का मतलब साइन बटे कोस। इसी प्रकार यदि कोट का आ जाए तो कोट का मतलब ये जो चार है ना, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन चारों को हम साइन कोस के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? कोट का मतलब क्या होता है? कोट का मतलब इसका उल्टा कर लो, टेन का उल्टा, यानी कि कोस बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो एक टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, टेन बराबर साइन बटे कोस, कोट बराबर कोस बटे साइन। ऐसे ही यदि सेक का पूछ लिया जाए, सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक का मतलब होता है एक बटे। ये तो हमने पढ़ रखा था पहले, पिछली वाली क्लास को देखेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखा टेन, पहला वाला हमें याद करना था, आगे आगे जीरो, पीछे पीछे एक, यहाँ बटा बटा बटा, नीचे दो दो दो, ऊपर एक एक तीन, यहाँ रूट लगा दिया, यहाँ लगा दिया रूट, साइन का मान कंप्लीट। कोस का मान पीछे से यदि नकल कर ले, यहाँ पर एक ही, उसको आगे आगे रखा, फिर इसको रखा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, कोस का कंप्लीट। बचा टेन का, टेन का मान कैसे लाएंगे? टेन का मान कैसे लाएंगे? देखिए टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, यानी साइन में यदि हम कोस का भाग दे दें, साइन में यदि हम कोस का भाग दे दें तो टेन मिलेगा। तो साइन के मान में टेन के, साइन के मान में कोस के मान का भाग देंगे तो टेन का मान आ जाएगा। यहाँ पर जीरो में यदि एक का भाग देंगे, भाग दें, हम सब जगह पर भाग देंगे, एक का भाग देंगे जीरो में, यहाँ पर देखें दो नीचे है, दो नीचे, दो से दो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा एक और नीचे बचा रूट तीन, तो एक बटे रूट तीन किसका मान आया? टेन 30 का मान, टेन 30 का मान आ गया एक बटे रूट तीन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ रूट दो नीचे, रूट दो नीचे, रूट दो से रूट दो गया, ऊपर एक नीचे एक, यानी एक बटे एक। नीचे वाले एक को लिखते नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? इसका मान टेन 45 का मान एक। इसी प्रकार टेन 60 का मान देखे, टेन 60 का मान, तो यहाँ पर इसमें साइन के मान में कोस के मान का भाग देंगे, ये मान आ जाएगा। दो नीचे, दो नीचे, दो से दो गया, रूट तीन ऊपर बचा और नीचे एक, नीचे वाले एक को लिखते नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए जीरो नीचे, अगला जीरो का भाग एक में देंगे, जीरो नीचे। ये ध्यान रखना कि जब भी अगर जीरो ऊपर आ जाए, ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है, कभी भी जीरो ऊपर आ जाए, नीचे कोई सी भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6, इसका मान कितना होगा यार? जीरो। और कभी यदि जीरो नीचे आ जाता है, जैसे इसको यूं लिखते उल्टा, 3 बटे जीरो या 1 बटे जीरो या 10 बटे जीरो, जीरो नीचे आ गया तो उसका मान होगा अनंत। यहाँ पर जीरो नीचे आ रहा है, जीरो का भाग दिया जा रहा है एक में, जीरो का भाग दिया जा रहा है एक में, तो इसका मान यहाँ पर सेकू एक में एक का भाग दिया जा रहा था जीरो में, जीरो, जब एक का भाग जीरो में, यानी जीरो में किसी का भी भाग देवे तो जीरो, जीरो का किसी में भी भाग देवे, ठीक है। ये टेन का भी मान कंप्लीट, तो 1 2 3 मान तो कंप्लीट हो गए। अब 1 2 3 और बच गए, तो देखिए कौन बताएगा इसको? ज्योति मैडम बता सकते हैं बेटा? अनंत, वेरी गुड। बस टेन की कॉपी कर लो पीछे से, तो जो पीछे पीछे आ रहा है ना टेन वाली लाइन में कौन है? अनंत। उसको आगे आगे डाल दो भाई साहब, आगे आ जाओ। उसके बाद भाई साहब आप आओ आगे, उसके बाद एक, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, यानी कि 1 बटे रूट तीन को यहाँ डालेंगे, फिर लास्ट में जीरो, आगे आगे वाले को कहाँ डाल दिया? ये 4 मान कंप्लीट हो गया। किसी ने पूछा रोहित अपन से कि कोट 60 का मान बताइए, तो कोट को ढूंढना है, खाए कोट, कोट 60, कोट 60 यानी क्या है? 1 बटा अंडा रूट, ठीक है ना? बताओ देखिए अलीना, आप बताओ, टेन 30 का मान, 10 30 का मान, 10 ये रहा, 30 ये रहा, 10 30 का मान भी 1 बटे रूट 3। सबको समझ में आ रहा है ना? चलो बावना क्या करें बेटा, आगे सेक का मान निकालना है अपने, तो सेक का मान निकालना है कि तो क्या करेंगे? सेक, देखो यहाँ सेक और कोस दोनों एक दूसरे के उल्टे, तो कोस का उल्टा कर लो, सेक आ जाएगी। कोस ये रहा, इसका उल्टा कर ले, उल्टे का मतलब पीछे से कॉपी नहीं करनी है, उल्टे का मतलब होना है टांगा टोली करना, टांगे टोली कर दे इसकी, तो यहाँ पर क्या है? 1 बटे 1, इसको
उलट करेंगे तो क्या आएगा 1/1, यानी यहाँ क्या आया 1/1 का मतलब नीचे वाले 1 को तो लिखना नहीं, केवल 1। रितिका मैडम बोलो आगे। सेक यहाँ पर निकालना है, मतलब 30 का मान निकालना है, तो इसकी कोस 30 के मान की को उल्टा कर ले तो क्या आएगा 2/अंडर। वेरी गुड, 2/√3। आगे इसी क्रम में बढ़े हम, तो इसका उल्टा करेंगे 2/1, यानी कि √2/1/1 को लिखना नहीं तो केवल अंडर। ठीक है, बोलो नैन्सी 2। यहाँ पर इसका उल्टा पुल्टा करेंगे तो 2, आगे अभी का 0 का उल्टा पुल्टा करेंगे तो काजल 1। अरे वाह, 0 को बटा में कहा जी बेटा, इसका उल्टा पुल्टा करेंगे तो 1/0 आना ही नहीं आना, इसका उल्टा पुल्टा करेंगे तो 1/0 यह आया। और जब 0 नीचे आ जाता है, अभी तो लिखा था यहाँ अनंत आता है उसका मान, तो यहाँ पर 0 का उल्टा क्या होगा ये बताओ ना, 0 का उल्टा अनंत। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा। अब यदि सानिया किसका पूछ रहे, कोसेक का पूछ रहे, तो कोसेक का मान बता सकते हैं, बता सकते हैं अनंत। वेरी गुड, यहाँ पर कोसेक का मान निकालना है तो पीछे से नकल करनी है, यानी कि एक मान याद रखो, दूसरी नकल, तीसरा मान लाओ, चौथी नकल, पांचवा मान लाओ, छठी नकल। तो नकल करनी है कहाँ से, पीछे से, इसकी, इसके ऊपर वाली की। तो पीछे अनंत है, यहाँ लिख दो अनंत, फिर उसके बाद में 2, यहाँ लिख दो 2, आगे √2, कोमल गुजर 2/√3, 2/√3, आगे हरीश 1। वेरी गुड, ये 6 के 6 ही जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके सभी मान कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। अब यदि किसी ने हमसे पूछ लिया कि सेक 90 का मान बताओ रोशन, सेक ये रहा 90, ये रहा सेक 90 का मान। ठीक है, इस प्रकार हम कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अब हमारा अगला चैप्टर। ये जो क्लास है ना, वैसे भी पढ़नी थी सही, तो मोबाइल लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे जब भी तुम लोग रिवीजन करोगे लास्ट में एग्जाम के टाइम पे, तो केवल क्लास देखनी है, रिवीजन हो गया। और घर बैठे देख सकते हैं, हम 2 बार देखे, 3 बार देखे, रजाई में बैठ कर देख सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों से वैसे भी अपेक्षा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी क्लास है हम लोग जैसे डालते हैं, जैसे 1 घंटे की क्लास है, ये वास्तव में निष्कर्ष निकाला है मैंने। 1 घंटे की क्लास डाली, अलग अलग टीचर सभी लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, पढ़ाते हैं ही सही, रोज पढ़ाते हैं, तो केवल मोबाइल लगाना है, मोबाइल लगा दिया। अब 1 घंटे की जो क्लास है वो डाली, उसमें लोग 300 लोग देख रहे हैं, जिसमें मेरे रिलेशन वाले हैं, मेरे पड़ोस वाले हैं, तुम सभी लोग हो, 12th वाले जो बच्चे हैं वो है, 10th वाले, 9th वाले, 8th वाले, सभी क्लासों के बच्चे हैं, मेरे जान पहचान वाले सर मुकुट जी, सर रौनक जी, सर इन लोगों की जान पहचान वाले लोग भी शामिल है। परंतु इसको, इस क्लास को देखेगा कौन? क्लिक तो सब कर सकते हैं, क्लिक करा, देखा कि यहाँ क्लास चल रही है, उसको हटा देंगे। इसको देखेगा कोई नहीं। अगर इसकी जगह पर मैं कोई ऐसा वीडियो डालूं, कोई फनी वीडियो, हंसी मजाक वाला वीडियो, उसको सभी लोग देखेंगे, सब्जी बेचने वाला भी उसको देखेगा, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी उसको देखेंगे, क्योंकि वो फनी वीडियो है, उनको वो समझ में आ जाएगी। बाकी ये जो मैथमेटिक्स की क्लास है, इंग्लिश की 10th वाली क्लास है, मुकुट जी सर की क्लास है साइंस वाली, इसको कौन देखेगा? इसको वही देखेगा जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसकी जरूरत है। तो और जरूरत तो देखो कितनी के, 300 लोग देख रहे हैं, और जो वॉच टाइम है, जो सब डाटा पूरा कंप्लीट रहता है मोबाइल में, कि कितने लोगों ने देखा, कितनी देर तक देखा, किन ने देखा, वो केवल 3 घंटा आ रहा है। यानी कि 3 घंटे 300 लोगों ने देखा, 3 घंटे तक ही देखा। और वीडियो थी, क्लास थी 1 घंटे की, यानी यदि 3 लोग भी देखते ना पूरा तो 3 घंटे तो वैसे हो रहे हैं। 300 लोगों ने देखा, केवल क्लिक किया हटा दिया, क्लिक किया हटा दिया। कुछ एक बच्चा होगा जिसने 10 मिनट ले लिया, पता ही नहीं नस्ल कौन सी आ रही है, पढ़ने से संबंधित चीजें। और मोबाइल सबके पास है, हर घर में गए लो, सरकार ने सबके पास मोबाइल पहुंचा दिया। रिचार्ज वगैरह करवाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, हम लोग ही करवा देंगे। के गए वो चले गए, वो तो खैर भजन लाल जी आ गए। परंतु बता रहा हूँ बात, कंडीशन ये है, बच्चों की पढ़ाई करने की रुचि नहीं रही। कुछ बच्चे हैं
जो है लोग ही देखते हैं, बाकी कई लोग केवल देख लिया, हाँ सर मैंने देख लिया, 10 मिनट का देखा था, 1 घंटे की क्लास थी, 10 मिनट का देखा था, क्या सीख लेगा वो 10 मिनट की क्लास में। जिसमें मेरे रिलेशन वाले सभी लोग आ गए, मैं सबकी बता रहा हूँ बात, पूरी क्लास कोई नहीं देखता है। तो इसकी चिंता मत करो कि कौन क्या सोचेगा, किसके पास टाइम है सोचने का, सोचना है जो सोचने दो। हम लोग तो वैसे भी क्लास ले रहे हैं ना रोज, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 8.2 प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके मान में निकालने, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, इनके मान में निकालने। अब यहाँ पर देखो साइन 60 का मान हमें पता होना चाहिए, साइन 60 का मान, इनके मान रखने से, अब कहाँ से रखे, उस टेबल से जो अभी अभी बनाई थी। साइन 60 का मान लिखेगा √3/2। इन दोनों के बीच में साइन 60 और कोस 30 के बीच में मल्टीप्लाई है, इंटू का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह। दीपा कोस 30 का मान 1 √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान भी। इन सभी का मान हमने वहां से टेबल से देख करके लिख लिया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी चिन्ह यहाँ पर आ रहा होगा, जैसे प्लस आ रहा हो तो प्लस, माइनस आ रहा हो तो माइनस, इंटू आ रहा हो तो इंटू, वो सब करना है, यानी कि कैलकुलेशन वाला पार्ट है। पहला भाग यहाँ पर मान रखना, दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर उनकी कैलकुलेशन करना और आंसर आ गया। अब यहाँ पर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, प्लस यहाँ पर देखिए 1 से इंटू करवाएंगे तो 2 को 2 से इंटू करवाएंगे, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4/4, 4 में 4 का भाग दिया, इसका आंसर आ गया। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। तो इसका मान कितना आएगा, दिया इतना बड़ा भाग था, इसका मान सोल्व किया तो इसका मान कितना मिला हमें। परंतु ये जब भी संभव है जब हमें वो सारणी, वो टेबल याद होगी, याद नहीं होगी तो कोई बात नहीं, बनाना हमें आता होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखें, 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान भी निकालना है सभी पूरे का। तो मान कैसे निकाले, यहाँ पर 2 की जगह पर 2 इंटू tan 45, स्क्वायर को छोटे, जो भी पावर लग रही है उसको छोड़ देगा आपको, क्या आ रहा है यहाँ tan 45 आ रहा है। tan 45 का मान 1 होता है, 10 की घात 2 आ रही तो इसकी घात 2 लगा दें आगे, प्लस कोस 30 का मान, यहाँ पर भी घात 2 आ रही, इसको छोड़े फिलहाल, कोस 30 का मान होता है √3/2। अब यहाँ पर पावर 2 आ रही तो इसके पावर, इसके मान के, कोस 30 का जो भी मान है ना √3/2, इसके भी घात 2 लगा देंगे। आगे माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन की घात 2 आ रही तो इसके मान के भी घात 2 लगा देंगे। अब इसको खोल के सोल्व करना है। जैसे इसको खोलेंगे हम तो अगली स्टेप क्या आएगी, 2 इंटू 1 की पावर 2 यानी 1 का स्क्वायर खोला तो 1, प्लस इसकी पावर 2 यानी कि √3/2 का स्क्वायर खोलेंगे तो √3/2 को इंटू करवाएंगे, √3/2 इंटू √3/2 तो कितना मिलेगा 3/4। इसको खोलेंगे तो मिलेगा 3/4, माइनस ऐसे ही इसको खोलेंगे तो 3/4। यहाँ पर इसको फिर से सोल्व करेंगे तो अगली स्टेप क्या आएगी, 2 एकम 2 प्लस के 3/4। यहाँ देखो 3/4 प्लस का, 3/4 माइनस का, 3/4 से 3/4 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिला, केवल आंसर हमें ये आंसर आ गया कंप्लीट। इसी प्रकार अगला जो फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट है, ये इसको, इसका भी मान हमें निकालना है। कहा गया है ऊपर आदेश निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात करने थे इनके। तो कैसे करेंगे मान, कोस 45 का मान हम लोग जानते हैं 1/√2 कोस 45 का मान, ये कैसे पता चल रहा है, मैं मान सारणी से, ठीक, बटे को सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2/√3। भाई कोस 30 का मान √3/2, कोस और सेक दोनों एक दूसरे के उल्टे, तो यहाँ पर वैसे भी पता कर सकते हैं 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान 2, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगा ले। इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले के स्थान पर यानी कि 1/√2 की जगह पर 1/√2, और नीचे इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम हमें रफ में लेना है, दोनों का एलसीएम जैसे यहाँ पर आ रहा है, दोनों का एलसीएम लिया तो √3, इसको सोल्व करेंगे 2 + 2√3 ऊपर ले जाएंगे इसको तो मिलेगा ये, वो वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा सही, यहाँ पर लिखेंगे 1/√2, ऊपर वाले को सेम टू सेम रखेंगे, ये इसके स्थान पर इंटू। याद है हमें जब भी कभी इस प्रकार से कोई भिन्न होती है, जैसे 2/3 बटा 5/7, जब भी इस प्रकार से
किसी भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, यानी ऊपर वाली भिन्न को सेम टू सेम रखेंगे इनटू नीचे वाली को पलटी मार देंगे, यानी कि √3 बटे ये वाला 2 + 2 √3 2 + 2 √3। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 बटा 2 √2, इसको इंटू करवा ले, किसको √2 को इंटू करवा ले इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि 2 √2 प्लस 2 √2 3 6 यानी कि 2 √6। अब इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। परिमेयकरण करना हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इसका मान निकालना है तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 37 का मान रखे, tan 45 का, तो क्वेश्चन आसान है ना, ये मान ही रखने सिर्फ में, बाकी तो कैलकुलेटिंग पार्ट है, ये जोड़ बाकी गुणा भाग हमें करना है। और अधिकतर बच्चों की गलती कहाँ पर होती है, अधिकतर बच्चों की गलती यहाँ पर ही होती है, गुणा वगैरह करवाने में, जोड़ने वगैरह करवाने में। तो इसको ध्यान से रखना। मॉडल पेपर जारी हो गया बोर्ड का, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबरों वाले प्रश्न आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, परंतु ज्यादा यदि हमें अंक प्राप्त करने तो उसके जो ब्लू प्रिंट दे रखी है ना बोर्ड ने, उस ब्लू प्रिंट को ध्यान में रखते हुए हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। बताओ इसको नहीं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8.2 का अगला सवाल दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए और उसका औचित्य भी दीजिए, यानी औचित्य मतलब कारण बताना है हमें। अब कारण क्या सोल्व भी करेंगे अपन, तो पूरा तुक्का थोड़ी मार रहे कि ABCD, पूरा सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी क्वेश्चन हमें दिया गया है दूसरे का पहला वाला, और यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन है। अब इसका जो मान है वो क्या होगा, sin 60 होगा, cos 60 होगा, tan 60 होगा या sin 30 होगा। ये मान निकालने के लिए क्या करें, यहाँ मान रखें, इसको खोलें। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ देखिए 2, इसको हल कर रहे हैं हम सेकंड वाले को, तो यहाँ पर आ रहा है 2 स्टार्टिंग में 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3, बोलो 1 प्लस tan 30 का मान वही 1/√3 होता है tan 30 का मान, लेकिन यहाँ 10 की पावर 2 आ रही है, यानी इसके बाद 2, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर हुआ, दोनों को जब इंटू करवाएंगे 2 एकम 2, यानी यहाँ पर मिला 2/√3 बटा, इसको खोलेंगे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, यानी 1/√3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो आगे अगली स्टेप आएगी 2/√3 जो ऊपर वाला है सेम रखेंगे, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 और 1 4/3। इसको जब एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करेंगे तो 4/3, और आगे चलाएंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें 2/√3 इंटू, यहाँ पर डिवाइडेशन आ रहा है फिर से वही, तो इसको बदल देंगे हम इंटू में, 2/√3 इंटू 3/4, इसको बदलेंगे तो 3/4। यहाँ पर देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसको खोलेंगे, 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो 3 लिख रहा है ना, ये 3 लिख रहा है, ऊपर वाला 3 इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे √3 इंटू √3, √3 को √3 से इंटू करवाएंगे तो मिलता है 3, 1/√3 नीचे, 2 बार √3 ऊपर आ रहा है, एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा तो 1 बार √3 बचेगा ऊपर, यानी कि जब √3 का भाग 3 में देंगे तो क्या मिला हमें √3 मिला। यहाँ पर 2 का भाग इसमें देंगे तो कैंसिल होगा कितनी बार, 2 बार, यानी इसको कैंसिल किया तो क्या मिलेगा √3/2, √3/2 इसका आंसर आएगा, इसका मान आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनों में कहीं पर भी हमें √3/2 नजर नहीं आ रहा, यानी कि आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई ना कोई अनुपात दे रखा है जिसके पीछे एंगल भी दे रखा है, यानी अब यहाँ पर देखें तो ये किसका मान होता है, ये मान होता है sin 60 का, या ये मान होता है cos 30। तो यहाँ पर cos 30 कहीं पर आ नहीं रहा, cos 60। अगला sin 30 यहाँ पर है, तो ये मान होगा sin 30 sin 60, इसका आंसर हो जाएगा पहला A। अगला यहाँ पर देखिए इसमें sin 2A, ये कुछ क्वेश्चन है जैसे दूसरे का पहला, अगला दूसरे का दूसरा वाला सेकंड वाला है, वो भी इसी प्रकार से करना है, मान रख के। थोड़ा दूसरे का जो तीसरा है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा हमें हटके नजर आ रहा है, इस वजह से इसको कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ लिखा हुआ है sin 2A बराबर 2 sin तब सत्य है जब A बराबर है। अब A का मान क्या रखें, यदि हम सपोज A का मान 0 रखते हैं
तो ए का मान 0 रखिए तो 0 इंटू 2 यानी कि 0 साइन 0, यहाँ तो आ रहा है साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान 0, ठीक, बराबर 2 साइन है, यहाँ पर भी हम 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, 0 को 2 से इंटू करवाएंगे तो 0, तो यहाँ 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। क्या होगा, यहाँ मान रखते हैं। तो मान रखने के लिए क्या करें, साइन 2a में जब a का मान 0 रखेंगे, इन चारों ऑप्शनों को जहां जहां पर a आ रहा है वहां रखेंगे। यदि पहला ऑप्शन यदि हम ये वाला रखें, a का मान यदि 0 रखते हैं तो a के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू 2 यानी कि 0, साइन 0 का मान कितना मिला 0, बराबर में आ रहा है किसके, इस वाले के। यहाँ पर भी हम a की जगह पर यदि 0 रखते हैं, a की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 बनेगा, साइन 0 का मान 0, 0 को 2 से इंटू करवाएंगे तो 0, तो इक्वल के बराबर के दोनों साइड पर साइन a के स्थान पर a की जगह पर 0 रखने पर बराबर के दोनों साइड इक्वल चीजें आ रही है। यदि हम a की जगह पर 30 रखेंगे या 45 रखेंगे या 60 रखेंगे तो दोनों साइड पर मान तो कुछ ना कुछ निकलेंगे दोनों के, इस वाले का भी कुछ निकलेगा, इसका भी कुछ निकलेगा, और दोनों साइड पर बराबर चीजें नहीं आएगी। दोनों साइड पर बराबर चीजें कब आएगी, जब मैं a की जगह पर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, a का मान 0, ठीक, a के स्थान पर 0। अब यहाँ थर्ड वाला देखें, 8.2 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद में हम अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे 8.3 अगली वाली क्लास में। यहाँ देखें, यदि 10, इसको बिठाएं, यदि यहाँ पर देखें कि यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 हो, जहाँ पर ये जो a प्लस b का मान है वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है, या 90 के इक्वल भी आ सकता है, और जो a है ना वो बड़ा है किससे, b से। ये कोई कंडीशन दे रखी है हमें। आगे तो क्या करना है हमें, a वो b का मान, a और b का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 10a प्लस b बराबर में √3, एक तो ये दिया गया, साथ ही साथ हमें दिया गया है 10a माइनस b बराबर 1/√3। ये दो चीजें हमें दे रखी है। इसको इस प्रकार लिखें कि 10a प्लस b बराबर √3, एक तो ये बात दी गई थी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 और कुछ कोण, जब भी हम कभी भी कोई त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं, जैसे लिखा हमने साइन कोस टेन, जो भी पीछे आता है वो क्या आता है, कोण आता है, एंगल आता है, यानी कि क्या है, a प्लस b एक कोण है। अब यहाँ पर तो है कोण और यहाँ पर है त्रिकोणमिति अनुपात, कौन सा वाला, 10, और यहाँ पर आ रहा है बराबर का चिन्ह और उसके बाद √3। 10 वाली लाइन में किसका मान √3 होता है, उस टेबल के अंतर्गत 10 60 का मान √3 होता है। 10 30 का मान 1/√3 और 10 60 का मान √3। तो यहाँ पर 10 जो आगे लिख रहा है ना, 10a प्लस b, इसको तो सेम रखेंगे और बराबर में √3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 10 60 बराबर √3। तो जब इसके स्थान पर 10 60 की जगह पर √3 लिख सकते हैं, तो √3 की जगह जरूरत पड़ने पर इसे भी लिख सकते हैं, 10 60 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 की जगह पर रखेंगे 10 60। सर जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि यहाँ पर यदि हम कोणों की तुलना करेंगे तो ये भी 10 के पीछे आया हुआ कोण है, ये भी 10 के पीछे आया हुआ है कोण है, तो यहाँ पर करेंगे कोणों की तुलना। जब कोणों की हम तुलना करेंगे तो क्या होगा कि a प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये आ जाएगी इक्वेशन पहली, यानी कि समीकरण पहली। अब यहाँ पर दूसरा एक और दे रखा है हमें इसी प्रकार, तथा एक और चीज दे रखी है हमें 10a माइनस b बराबर में 1/√3। ये दो चीजें दी गई थी, 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3। तो जो पहली वाली कंडीशन दी गई उससे हमने पहली समीकरण बना ली। अब दूसरी वाली कंडीशन से भी हम एक और समीकरण बनाएंगे, दोनों में विलोपन विधि लगा के a और b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 10 इसका मान दे रखा है 1/√3, 30 डिग्री इसका होता है 30 डिग्री का मान। 10 वाली लाइन में देखना है सिर्फ, वरना कोण 60 का भी होता है, ठीक है। यहाँ 10 30 का मान होगा 1/√3, और यहाँ पर जो दे रखा है ना 10a माइनस b, इसके स्थान पर
10 1/√3 के स्थान पर 10। यहाँ पर फिर से कोणों की तुलना करेंगे, तो जब कोणों की तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री मिल जाएगा। ये समीकरण 2 आ जाएगी। समीकरण 1 और 2 दोनों में हम विलोपन विधि लगा के a और b का मान निकाल लेंगे। विलोपन विधि कैसे, ये वाला पार्ट यहाँ पर देखें, समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि कैसे, ए समीकरण 1 है a प्लस बी, यहाँ कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। ऐसे ही समीकरण दूसरी वाली कौन सी है, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ देखो b ऊपर b नीचे, प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एक ए में एक ए को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 2a बराबर 60 प्लस का 30 भी प्लस का, दोनों प्लस के, जब प्लस के तो जुड़ जाएंगे यानी कि ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ए का मान क्या मिलेगा 90 बटे 2 यानी कि 45। ए का मान मिल गया 45। इस ए के मान को समीकरण 1 में वापस रखे, है ना। जब समीकरण 1 में रखेंगे ए का मान, या 2 में रखेंगे, कहीं पर भी रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ए के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ 45 रखा, 45 को साइड ले जाएंगे तो 60 माइनस 45 यानी 15। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट करने। आज की इस क्लास में 8.2 चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 8.3। ठीक है, ठीक है ना, समझ में तो आई ना।